इजराइल और हमास जंग के 28वें दिन में पहुंच चुका है और इसी के साथ विश्व युद्ध का खतरा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज शाम दुनिया को दहलाने वाले प्लान का ऐलान हो सकता है और इससे जुड़ी 3 बड़ी खबरें। सबसे पहले आपको बता दें, पहली बड़ी खबर है हिजबुल्लाह को SA-22 मिसाइल देगा सीरिया। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट, हूती की अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले की धमकी। तीसरी खबर है वेस्ट बैंक के जनिन शहर में बड़ा धमाका हुआ है। तो देखिए, डेवलपमेंट्स लगातार है और युद्ध के मैदान में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए। बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा से आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि युद्ध का सबसे खतरनाक राउंड शुरू हो गया है। IDF ने कहा गाजा की घेराबंदी पूरी, गाजा सिटी को हर तरफ से घेरा गया है। हमास ने तेज किए जवाबी हमले। और चलिए अब आपको इजराइल हमास जंग को लेकर 10 बड़ी अपडेट बताते हैं। बड़ी खबर को लेकर लेटेस्ट अपडेट यह है कि इजरायली सेना ने गाजा सिटी को घेर लिया है। इन सब के बीच सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 28 दिन बीत चुके हैं लेकिन बंधकों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं चिंता की बात यह भी है कि बच्चे लगातार हमलों का शिकार हो रहे हैं। गाजा में अभी तक 7,000 बच्चे घायल हो गए, 3,500 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है। और इस बीच इजराइल ने बड़ा फैसला लिया है कि गाजा के लोगों को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। बड़ा ऐलान, हिजबुल्लाह चीफ की रैली पर दुनिया की नजर है। नसरल्लाह क्या बोलने वाला है, बड़ी मदद क्या मिली है। $14.3 बिलियन का पैकेज अमेरिकी संसद से पास हुआ है। और बड़ा तनाव क्या है, 84% अमेरिकी सीधी जंग को लेकर बेहद चिंतित है। बड़ा संकट क्या इससे उभर रहा है, शरणार्थी शिविरों में जगह नहीं बची है। लेकिन बड़ी राहत, एक बार फिर से जो गाजा और मिस्र का राफा बॉर्डर, इसको खोलने पर बातचीत हो गई है। बड़ी अपील क्या है, रूस ने एक बार फिर से कहा तत्काल सीज फायर होना चाहिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, गाजा में अमेरिका का बड़ा एक्शन। गाजा में उड़ान भर रहे अमेरिकी ड्रोन। अमेरिका ने निगरानी ड्रोन को तैनात किया। बंधकों का पता लगाने की लगातार इसके जरिए कोशिश की जा रही है। तो देखिए, गाजा में अमेरिका का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बंधकों का पता लगाया जा रहा है। साथ ही साथ जो गाजा में इस वक्त ग्राउंड इन्वेजन, ग्राउंड ऑपरेशन इजरायली फोर्स का, IDF का छिड़ा हुआ, उन्हें भी मदद इस ड्रोन के जरिए दी जा रही है। अगली बड़ी खबर, गाजा में अल रशीद रोड पर इजराइल का कब्जा। अल रशीद तक जाने वाली सड़क पर कब्जा। वाहनों की दोनों तरफ जलते नजर आए वाहन। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। देखिए, गाजा शहर का ये हाल है। पूरा शहर खंडहर में बदल चुका है। चारों तरफ हमले हो रहे हैं और गाड़ियां ऐसे ही धू-धू कर जल रही हैं। कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, वीडियो ब्रेकिंग के बाद आज की सबसे बड़ी खबर है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी। हमास के खिलाफ जंग के बीच आज हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह बहुत बड़ा ऐलान कर सकता है। इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता है हिजबुल्लाह का चीफ। इजराइल पर एटमी प्रहार की आशंका भी है। लेबनान के बेरूत में आज शाम 6:30 बजे नसरल्लाह बोलेगा। हिजबुल्लाह के ऐलान पर इजराइल समेत पूरी दुनिया की नजर है और तैयारियां आज के इस ऐलान को लेकर बेरूत में की गई। और पिछले 4 दिनों में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने 4 वीडियो जारी किए हैं। वीडियो 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक का है। पहले वीडियो में देखिए, दीवार पर अल-अक्सा मस्जिद की तस्वीर के साथ नसरुल्लाह की परछाई दिखती है। आखिर में रोड टू यरूशलेम आता है। दूसरे वीडियो में नसरुल्लाह दिखता है, पन्नों पर कुछ लिख रहा है, किसी मिशन की तैयारी कर रहा है। तीसरे वीडियो में माइक दिखता है, ऐसा लग रहा है जैसे स्पीच की तैयारी कर रहा है। और आखिर में लिखा आता है वेट फॉर फ्राइडे। देखिए, चौथे वीडियो में भी नसरुल्लाह कोई बड़ा संदेश लिखता दिख रहा है। तो आज शुक्रवार का दिन है, यानी जुमे का दिन है। हिजबुल्लाह का जंगी ऐलान होने वाला है क्या आज ही के दिन? इजराइल के खिलाफ जंगी ऐलान का इंतजार है। ये जो बड़ी खबर है वो सामने आ रही है क्योंकि आज कुछ ऐसा ही हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह कर सकता है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह पर दुनिया की नजरें इस ऐलान को लेकर टिकी हुई हैं। जी, आज जुमे की नमाज के बाद बड़ा ऐलान संभव है। लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की एक बड़ी सभा होने वाली है। शाम 6:30 बजे नसरल्लाह का भाषण होगा। अल-कुद्स के मारे गए लोगों की याद में सभा को रखा गया है। आज की सभा से पहले इजराइल में कई बड़े हमले भी हुए हैं। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह प्रमुख के भाषण के लिए बहुत बड़ी तैयारियां की गई हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में सैकड़ों कुर्सियां लगाई गई हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह की बहुत बड़ी तैयारी
अब आखिरकार 7 अक्टूबर के बाद, यानी जिस दिन जंग की शुरुआत हुई, उसके बाद हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ एक्टिव है, हमलों को अंजाम दे रहा है। और आज धमकी के साथ साथ ये बहुत बड़ी तैयारी, मंच सजा दिया गया है। हिजबुल्लाह चीफ के लिए मंच तैयार किया गया, सामने सैकड़ों हजारों की संख्या में ये कुर्सियां लगाई गई हैं। और हमारे साथ जो खास मेहमान बने उनका हम रुख करते हैं। पहले आपका परिचय करा दें। मेजर जनरल संजय सोई सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार एज अ फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार सर, आपके पास मैं आ रहा हूं क्योंकि आप मिडिल ईस्ट को काफी अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं। आज क्या होने वाला है? हम लोग को तो हिजबुल्लाह अंजाम दे रहा है, धमकियां दे रहा है, लेकिन आज की इस रैली में क्या हो सकता है? देखिए, इस बात की आशंका है कुछ, चूंकि दिन महत्वपूर्ण है, शुक्रवार है और जिहाद की एक मंशा पूरे कई दिनों से बनती हुई चली आ रही है, तो कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। लेकिन उस ऐलान में कार्यान्वयन किस तरीके से वो आगे बढ़ेगा, इस पर संगीन प्रश्न उठाए जा सकते हैं। कितना इफेक्टिव होगा, कितना कारगर होगा, वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि जिस तरीके से हिजबुल्लाह और बाकी तमाम तरह के संगठन हैं, उनके बीच में इजराइल से लड़ने की वकायत तो है, लेकिन उसे डिफीट कर पाएंगे, उसे घेर कर पाएंगे, इसमें हमें संदेह लगता है जी। क्योंकि ईरान सहित लेबनान, ये तमाम ऐसे देश हैं जो पहले भी कोशिश कर चुके हैं और वो विफल रहे हैं। आज फिर वही संकट उनके सामने है। लेकिन दिन महत्वपूर्ण है, कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, ये आप भी कह रहे हैं सर। और इसलिए दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है कि नसरुल्लाह आज अपनी स्पीच में क्या बोलेगा। आज की एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के जेनिन कैंप में गोलीबारी हुई है, इजरायली फोर्स पर फायरिंग की गई, हमास लड़ाकों ने की है फायरिंग। तो देखिए, जेनिन कैंप में गोलीबारी की खबर है और यहाँ पर इजरायली फोर्स पर फायरिंग की गई है। देखिए, हमास की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं और इन हमलों में अब गन फाइट भी हो रही है। मिसाइल, रॉकेट, बमों से तो हमला हो ही रहा है, लेकिन अंधाधुंध गोलियां भी चलाई जा रही है। और देखिए, एक और बड़ी खबर हमास को लेकर, हमास की जंगी रणनीति सामने आई है। हमला करके जगह बदल रहे हमास के लड़ाके। इजरायली टैंकों पर मोटार से हमला किया जा रहा है कई जगह। इजरायली सेना पर पलटवार किया गया, सुरंग के दरवाजों तक आईडीएफ के जो जवान हैं वो पहुंच गए हैं। तो अब जो नई रणनीति है वो हमास के लड़ाकों की सामने आ रही है कि पहले जिस जगह से हमला करना है, फिर उस लोकेशन को बदल देना है। तो गाजा का सुरंग युद्ध कैसे आईडीएफ को रोक रहा है हमास, ये आप जानिए। अल कस्साम ब्रिगेड आपके सामने, तमाम अलग अलग हमास के जो यूनिट्स है, मोर्टार ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, हिट एंड रन अटैक किया जा रहा है इनकी तरफ से, घात लगाकर हमले को अंजाम दिया जा रहा है। कुछ इस तरह से हमास की जो रणनीति है, गोरिल्ला युद्ध के जरिए वो आईडीएफ के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। संजय सोई सर इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय सोई सर, ये तो पहले से माना जा रहा था, भले ही कुछ कामयाबी मिली हो, 5-3 इस तरह से जो किलोमीटर का इलाका है वहां पर कब्जा कर लिया हो आईडीएफ ने, लेकिन अभी भी ये तो गढ़ है ना, और इस गढ़ में हमास जानता है कि कहां उसने क्या छुपा रखा है, कितना बारूद है और कैसे आईडीएफ पर हमला करना है। नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि ये बात सच है कि जो टनल्स हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वहाँ पर एक उनको एडवांटेज है हमास को कि एक तो नीचे है, डायरेक्ट फायर करें तो उसका कोई असर नहीं होगा। काफ़ी गहरी टनल है, 30-30 मीटर तक नीचे लेयर्स में है, उनका लेआउट पूरा हमास को पता है। और ये भी बात है कि कहाँ आगे ये निकल गए तो पीछे से निकल कर आकर वो फायर करके उनके टैंक को आरपीजी के द्वारा फायर करके, स्नाइपर के द्वारा फायर करके बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इजराइल को इन सब का मालूम है, ये सब चैलेंजेस वो पूरी तरह से समझते हैं। मुझे जो खबर मिली है कि इजराइल ने अपने इलाके में टनल बनाकर अपने सैनिकों को उसका प्रशिक्षण भी दिया है, उनको ट्रेनिंग दी है कि टनल के अंदर लड़ाई होती है तो कैसे की जाएगी। इसके अलावा टनल को पता करने के लिए सेंसर्स हैं उनके पास, जिसको क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियंट सेंसर कहते हैं। इसके द्वारा 30-30 मीटर तक नीचे का पता चल सकता है टनल्स कहाँ हैं। इसका इस्तेमाल करके जो अपने इलाके के टनल से उसका उन्होंने पहले ही पता करके, एक साल पहले पता करके खत्म कर दिया था। अभी इसके बाद स्पॉन्ज बॉम्ब है, पानी है, हवा, बिजली नहीं दे रहे हैं, पेट्रोल बंद। बिल्कुल सर, आईडीएफ के लिए बड़ा टारगेट हमास के टनल ही बने हुए, जैसा आप भी बता रहे हैं। इस बीच एक और अहम खबर है, मिडिल ईस्ट पर तनाव में है पूरी दुनिया। जंग पर पश्चिमी देशों में चिंता बढ़ गई है। पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात हैं, यूएस बेस पर हमलों ने बढ़ाई है टेंशन।
तो देखिए पूरे मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो यहां पर इस वक्त युद्ध के हालात साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। यूएस बेस पर हमलों ने टेंशन को बहुत ज्यादा हाई कर दिया है। यूएस बेस पर लगातार सीरिया से हो या फिर यमन से हो, यहां से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, मिलिशिया ग्रुप की तरफ से अंजाम दिया जा रहा है और इसको लेकर रिटेलिएट भी किया गया अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने भी उन तमाम ठिकानों पर हमला बोला है जहां से अमेरिकी बेसिस पर जो इराक है और सीरिया में जो बेसिस है वहां पर हमला बोला गया। तो पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जरा आप देखिए मिडिल ईस्ट का जो नक्शा है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मैप देखिए, ईरान अमेरिका से लगातार जो टकराव है वो मोल ले रहा है। इजराइल की बात की जाए तो इजराइल इस वक्त ऑपरेशन गाजा से निशाने पर बना हुआ है मिडिल ईस्ट के, अरब वर्ल्ड के। गाजा की बात की जाए तो जो इस वक्त सक्रिय युद्ध क्षेत्र बना हुआ, वॉर जोन बना हुआ, लगातार बम गोला बारूद यहां बरस रहा है। और वेस्ट बैंक की बात की जाए तो यहां यह भी एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र है। पैरेलल जो आईडीएफ की सेना है वो वेस्ट बैंक में भी हमास के खिलाफ, फिलिस्तीनी के खिलाफ ऑपरेशन को चला रही। लेबनान बॉर्डर पर बात करें तो हिजबुल्लाह का मोर्चा खुला और रेड सी पर हूती विद्रोहियों की तरफ से हमला किया गया। और एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है जिसमें ईरान का इजराइल अमेरिका पर हमला जारी है। इजराइल यूएस लाचार और दुविधा में। ईरान ने कहा यूएस मदद के बिना इजराइल नहीं टिक सकता है। तो देखिए यूएस मदद के बिना इजराइल इस युद्ध में नहीं टिक सकता है, ये कहना है ईरान का। यूएस मदद के बिना इजराइल कुछ नहीं कर सकता है और ईरान कह रहा है कि इजराइल को मिटा देंगे। लगातार ईरान की ओर से इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है इजराइल के लिए और इसके साथ ही अमेरिका को बड़ी चेतावनी भी ईरान दे रहा है कि इस जंग में इजराइल की मदद ना करे अमेरिका। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए। संजय सोई सर, सिर्फ बयानबाजी हो रही है ईरान की ओर से, अमेरिका को चेतावनी दे रहा है तो वहीं इजराइल के लिए कड़े शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहा है। इन बयानों पर जरा गौर करें। लेकिन क्या ईरान वर्सेस अमेरिका की जो फाइट की हम बात करते हैं, जंग की बात करते हैं, तो उसकी कोई संभावना नजर आती है या सिर्फ बयानों तक ही सीमित रहेगा ये सब कुछ? नहीं, ऐसा अंजलि जी दो बातें हैं। एक तो पहली बात यह कि उनकी बात सच है कि अगर अमेरिका हथियारों की सप्लाई, अम्यूनिशन की सप्लाई बंद कर दे तो इजराइल के अंदर लड़ने के इतना स्टॉक खत्म हो चुका है जिस हिसाब से बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, तो वाकई में अमेरिका की फुल सपोर्ट है। दूसरी बात, छद्म युद्ध चल रहा है। अभी देखिए सीरिया में जो बेसिस पर अटैक हो रहा है, वो जो मिलिशिया अटैक कर रहे हैं अमेरिका की बेसिस पर। सीरिया में सरकार है अल बशर की जो ईरान समर्थित है, ईरान के मिलिशियाई सपोर्ट कर रहे हैं उसको, और रशिया समर्थित है। तो जो अटैक हो रहा है वो इनडायरेक्टली तो अमेरिका के ऊपर अटैक हो ही रहे हैं, यानी कि इजराइल अटैक कर रहा है, ईरान ही अटैक कर रहा है, लेकिन अमेरिका भी जवाब दे रहा है। पर अभी शायद अमेरिका ईरान के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा है, वो समय की इंतजार कर रहा है। उनका जो चाहे वो न्यूक्लियर प्लांट, बिल्कुल सर, जो उनके टारगेट में। लेकिन सर ये जरूर देखने को मिल रहा है कि वक्त वक्त पर ईरान जरूर अमेरिका को उकसाता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। इजराइल हमास जंग के बीच में बहुत बड़ी खबर है। मिडिल ईस्ट के देशों में हुआ दो फाड़। ईरान की सक्रियता से सऊदी अरब चौकन्ना हो गया है। इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिका को अपनी जमीन दे दी है। अमेरिका ने डिफेंस सिस्टम लगाने की मंजूरी, यहां देखे सऊदी अरब जो कि लगा था कि जब इजराइल ने हमला बोला हमास के खिलाफ, इसके बाद लगा था कि एक बार फिर से जो मुस्लिम वर्ल्ड है उस खेमे के साथ सऊदी अरब नजर आएगा। लेकिन आप देखिए काउंटर करने के लिए अमेरिकी तैनाती के लिए जगह सऊदी अरब की तरफ से दी गई। तो इजराइल हमास जंग को लेकर ईरान की भूमिका को लेकर कई अरब देश नाराज भी हैं और अरब के कई देश इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। क्या है उनका रुख, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में दो फाड़ हो गई है जिसमें सऊदी अरब का रुख आपको बता दें। ईरान की सक्रियता से सऊदी अरब बेहद चौकन्ना है। बिल्कुल अंजलि, और देखिए खबर यह है कि अपनी जमीन पर अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम लगाने की मंजूरी दे दी और खबर यह भी है कि डिफेंस सिस्टम से इजराइल की सुरक्षा कर सकेगा इसके बाद अमेरिका। और आगे बढ़ते हैं, अब संयुक्त अरब अमीरात का क्या रुख है ये भी जानिए। ताजा तनाव के लिए हमास को कसूरवार बताया है और इजराइल के साथ बनाए हैं राजनयिक संबंध और साथ ही ईरान के रवैये से संयुक्त अरब अमीरात नाराज है। तो देखिए इस तरीके का रुख है, चाहे हम सऊदी अरब की बात करें या संयुक्त अरब अमीरात की बात करें। अगर इनके रुख को देखें तो ये फिलहाल इजराइल के साथ ही नजर आते हैं। देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल को बहरीन ने दिखाए तेवर। बहरीन ने अपना राजदूत वापस बुला लिया है। इजराइल ने कहा रिश्ते सामान्य हैं। और देखिए 28 दिन हो गए युद्ध को। 28 दिन के बाद क्या हालात है ये आप देखिए। 28 दिन की जंग के बाद एटमी जंग का खतरा मंडरा रहा है। दबाव लगातार इजराइल पर बढ़ता जा रहा है। हमास की नहीं,
हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों ने अब मोर्चा खोल रखा है। इस मोर्चे पर अब ईरानी हुसैनी ब्रिगेड भी कूद गई है। ईरान से पहुंच गई है वो लेबनान, जिसकी वजह से युद्ध अब नए दौर में पहुंचता नजर आ रहा है और एटमी वॉर के साथ वर्ल्ड वॉर की आहट भी अब साफ सुनाई दे रही है। अब हिजबुल्लाह, हूती और हमास इजराइल से जंग कैसे आर पार छिड़ रही है वो सब आपको दिखा रहे हैं। और एक बड़ी खबर आपको दे दें, हिजबुल्लाह को ईरान की बड़ी सैन्य मदद। ईरान ने सबसे शक्तिशाली यूनिट को लेबनान भेज दिया है। इमाम हुसैन डिवीजन को सीरिया से लेबनान भेजा गया और हिजबुल्लाह के बड़े ऐलान से पहले यह फैसला लिया गया। इजराइल पर है बड़े हमले की तैयारी। तो इमाम हुसैन डिवीजन ईरान की फोर्स की स्पेशल यूनिट है, जिसकी हर एक डिटेल हमारे पास से आई। आपको समझाते हैं कैसे ये फोर्स अमेरिका के लिए भी सिर दर्द बनी हुई है। ये ईरान की सबसे पावरफुल यूनिट है, इसके बारे में कहा जाता है, और साल 2016 में करुणा इसका गठन किया गया था। बिल्कुल अंजलि, और इसके बारे में खबर क्या है? कासिम सुलेमानी ने इमाम हुसैन डिवीजन को खुद बनाया था। मिडिल ईस्ट के हजारों लड़ाकों से बनाई गई है यह डिवीजन। मिसाइल पावर से लैस है और मजबूत क्षमताओं वाली यूनिट है। सीरिया में अमेरिकी सेना के लिए सबसे बड़ा ये सिरदर्द बनी हुई है। साथ ही अक्टूबर 2021 में अल तनफ में अमेरिकी बेस पर भी इस यूनिट ने हमला किया था। जनवरी 2019 में मिसाइल से अमेरिकी बेस पर हमले को इसने अंजाम दिया और जून 2019 में रॉकेट और अगस्त 2019 में ड्रोन से भी अटैक किया गया था। तो परमाणु युद्ध क्या कराएगी ईरान की एक घातक फोर्स, क्योंकि इसका अगर बैकग्राउंड आप देखते हैं, इसकी हिस्ट्री देखते हैं, तो ये अमेरिका के लिए भी बड़ा सिरदर्द एक समय में बना था। और एक और बड़ी खबर आ रही है, सीरिया से होकर लेबनान पहुंची है ईरानी फोर्स को आदेश का इंतजार है। लेबनान से इजराइल पर हमला होगा। ईरानी फोर्स को आदेश का इंतजार है। ये बड़ी खबर आपको दे दे, लेबनान से इजराइल पर करेगा बड़ा हमला। तो देखिए, अब लेबनान की सीमा पर जो तनाव था वो अब तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सीरिया से लेबनान पहुंच गई ईरानी फोर्स और अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि ईरान की ये खतरनाक फोर्स कितनी घातक है, इसका गठन कब और कैसे हुआ और काम कैसे करती है। देखिए, ईरानी फोर्स की एक डिवीजन है ये, और ईरान इराक युद्ध के बीच बनी है इमाम हुसैन ब्रिगेड। कई ऑपरेशन को अब तक अंजाम दे चुकी है। कमांडर जुल्फिकार के हाथों में इसकी कमान है। हुसैन ब्रिगेड दक्षिण लेबनान पहुंची है। ब्रिगेड में इराकी शिया लड़ाके शामिल है और सीरिया का दमिश्क इलाका इसका मजबूत गढ़ बताया जाता है। खुफिया और सीक्रेट मिशन में ये माहिर है। ईरान एजेंडे को मजबूत बनाना इसका मकसद है। सुप्रीम लीडर खामनेई को सीधे रिपोर्ट ये करती है। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि कैसे इजराइल के खिलाफ खतरनाक प्लान तैयार किया जा रहा है। लेबनान की जमीन से इजराइल पर भीषण हमला जारी है। हिजबुल्लाह का साथ देने के लिए ईरान की इमाम हुसैन ब्रिगेड भी दक्षिणी लेबनान पहुंच गई है। दक्षिणी लेबनान जिसका बॉर्डर लगता है सीधे उत्तरी इजराइल में। अब हिजबुल्लाह और ईरानी फोर्स मिलकर इजराइल पर हमला करेगी, जिससे युद्ध के और भी विध्वंसक होने के पूरे आसार हैं। जी हाँ, इजराइल हमास जंग के 28 दिन बीत चुके और हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर पहला हमला किया था। इसके बाद इजरायली फोर्स गाजा में हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रही है। इस जंग में इजराइल के खिलाफ हूती और हिजबुल्लाह के भी शामिल हो जाने से जंग और बड़ी हो गई है। तो आपको बता दें कि तबाही के 28 दिन हो चुके हैं और हिजबुल्लाह ने अब विध्वंसक प्लान भी बना लिया है। एक और अहम खबर हमास ने दी, इजराइल पर बड़े हमले की धमकी। 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले की धमकी दी गई। हमास लीडर ने अमेरिका विरोधी देशों से मदद मांगी है। रूस और चीन से हमास ने मदद मांगी है। और कई बड़े डेवलपमेंट्स। एक और बड़ी खबर, अल कस्साम ब्रिगेड का उत्तरी इजराइल पर हमला हुआ। किरियत शमोना और आसपास के 12 इलाकों में बताया जा रहा है कि मिसाइलों से हमला किया गया। 12 मिसाइलें दागी गई। अल कस्साम ब्रिगेड ने जारी किया हमले का वीडियो। ये देखिए, अल कस्साम ब्रिगेड ने जारी किया ये वीडियो, जिसमें बताया जा रहा है कि किरियत शमोना और आसपास के इलाकों में कुल 12 मिसाइलों से हमला किया गया है। अल कस्साम ब्रिगेड का उत्तरी इजराइल पर हुआ है बड़ा हमला। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अल कस्साम आईसिस से भी किस तरह से बहुत ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल कम नहीं उससे, आईसिस से कम खतरनाक नहीं है अल कस्साम ब्रिगेड, जो इसके बारे में जानकारी है इतनी खूंखार है। अल कस्साम में कई विंग्स में 30,000 लड़ाके हैं। अल कस्साम ने अपनी विंग को 4 यूनिट्स में बांट रखा है। नकाब फोर्स, नेवल कमांडो, रॉकेट ब्रिगेड और एयर विंग। अल कस्साम के पास बड़ी अंडरग्राउंड टीम है और अल कस्साम को रॉकेट और ड्रोन बनाने में महारत हासिल। जी और एक और अहम खबर, अल कस्साम के पास हथियारों की बड़ी रेंज बताई जाती है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि अल कस्साम की असली पावर आखिर है क्या। अल कस्साम की असली पावर क्या है, ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उसके पास। यासीन आरपीजी एंटी टैंक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड है
और साथ ही साथ M302 रॉकेट है, कसाम रॉकेट भी है और अल कुद्स रॉकेट है। तो ये है असली ताकत अल कसाम की और इसी के जरिए अब युद्ध के मैदान में कूदने को तैयार है। प्रोफेसर सतीश, जंग के मैदान में इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत हो गई है क्योंकि चौतरफा हमले तो किए ही जा रहे हैं, अलग अलग जो संगठन है वो भी उसके खिलाफ अब उतर आए हैं, लेकिन ईरान जिस तरीके से उकसाने का काम कर रहा है, इन संगठनों को एकजुट करने का काम कर रहा है, क्या आप ये मानकर चले कि इजराइल वर्सेस ईरान की भी ये जंग है? देखिए, अगर ईरान के सामने कई चुनौतियां हैं, अगर ईरान चुप भी रहता है तब भी उसके लिए मुश्किलें हैं, अगर वो कुछ करता है तब भी चुनौतियां उसके सामने पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका से मिलेंगी। जी। चुप रहने पर पूरा जो खलीफा का जो उसका तंत्र है और खुमैनी और खामेनी के साथ एक वर्चस्व का कि इस्लामिक देशों का मैं पुरोधा हूँ, इस्लामिक देशों का मैं मुखिया हूँ, अगर वो कुछ बोलता नहीं है तब उसके सामने संकट की स्थिति आएगी। हम ये भी जानते हैं कि ईरान में पिछले साल जो आंतरिक राजनीतिक परिवर्तन हुए और लोकतांत्रिक मूल्यों का जिस तरीके से वहाँ पर दिखाई दिया महिलाओं, विशेषकर महिलाओं के बीच में, तो उसके जो धार्मिक गुरु हैं उन पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए जाने लगे थे और लगा था कि व्यवस्था बदलेगी, लेकिन इस युद्ध ने कट्टरता को मौका दिया है और फिर से धार्मिक और जिहादी मूल्यों को स्थापित करने का एक अवसर दिया है। बिल्कुल सर, ये पूरी लड़ाई जमीन और मजहब की है जिसमें कई बेकसूर लोगों की जानें गई हैं। लौटेंगे सर आपके पास। एक और अहम खबर, हमास पर आखिरी प्रहार के लिए तैयारी हो चुकी है। इजराइल ने की गाजा शहर की घेराबंदी, हमास के खिलाफ पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं, टारगेट पर भीषण प्रहार के लिए भी तैयार है। देखिए, इजराइल ये कह रहा है कि हमारी तैयारी पुख्ता है हमास के खात्मे के लिए, क्योंकि अब गाजा पट्टी की घेराबंदी कर ली गई है। और चलिए अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि आखिरकार गाजा में कहां तक पहुंच गई है इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ। जरा मैप आप गौर के साथ देखिए। इजरायली सेना के सामने तमाम मुश्किलें, बावजूद इसके वो गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन को लगातार बढ़ा रही है। आईडीएफ ने गाजा को चारों तरफ से घेर लिया है। ग्राफिक्स के जरिए आप जरा समझिए। आप देखिए, जो गाजा बीच है यानी गाजा का वो हिस्सा जो कि भूमध्य सागर के साथ लगता है, वहां पर 5 किलोमीटर तक जो आईडीएफ है वो मौजूद है। इसके अलावा 2 किलोमीटर तक का भी जो इलाका है वो उत्तरी गाजा में घेर रखा। और साथ साथ अगर गाजा और इजराइल के साथ जो सीमा है उसकी बात की जाए तो वहां पर 3 किलोमीटर का जो इलाका है, यानी कि 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर का जो इलाका है, ये जो है वो इजराइल डिफेंस फोर्स ने घेर रखा है। तो इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली है। जवाबी तैयारी क्या है वो आपको बताते हैं। हिजबुल्लाह से बड़े हमले की आशंका के बीच आईडीएफ की जवाबी हमले की तैयारी। लेबनान बॉर्डर के पास इजराइल ने अपनी सैन्य तैनाती भी बढ़ा दी है। साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि आईडीएफ चीफ बॉर्डर पर तैनात जवानों से मिलकर उनका हौसला भी उन्होंने बढ़ाया है और लेबनान की सीमा से लगे गाँव को इजराइल ने पहले ही खाली करा लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हिजबुल्लाह के जो अहम ठिकाने हैं वहां पर हवाई हमले लगातार किए जा रहे हैं और ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। हिजबुल्लाह को बुरा अंजाम भुगतने की भी इजराइल ने चेतावनी दी है। तो इस जंग में जैसा कि हमने देखा है कि हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह भी हमले इजराइल पर कर रहा है, इसलिए इजराइल ने अब हिजबुल्लाह को भी चेतावनी दी है, उसके ठिकानों को भी ढेर किया जा रहा है। हिजबुल्लाह का साथ देने के लिए ईरानी हुसैनी फोर्स भी अब मैदान में कूद पड़ी है। ये बड़ी खबर है। इजराइल के लिए ये अग्नि परीक्षा की घड़ी बनती जा रही है। इस बीच हमास ने यह दावा किया है कि वो इजरायली सेना को पीछे खदेड़ने में काफी हद तक कामयाब रही है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भी यह दावा किया है कि वो भी गाजा पर निर्णायक वार के लिए तैयार हैं, यानी युद्ध और भयावह मोड़ पर पहुंच गया है। तो जानकारियां लगातार आपको दे रहे हैं, जहां इजराइल हमास की घातक जंग के बीच विश्व युद्ध की आशंका भी बढ़ गई है, क्योंकि हमास के समर्थन में कई मुस्लिम देश अब खुलकर सामने आ गए हैं और इजराइल के खिलाफ एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया गया है। देखिए, लेबनान से लेकर के हिजबुल्लाह, यमन से हूती, ईरान की इमाम हुसैन ब्रिगेड हमास के साथ खड़ी हो गई। तो देखिए, चौतरफा हमले इजराइल पर हमेशा क्यों कह रहे हैं। हिजबुल्लाह का घातक प्रहार, हमास का ताबड़तोड़ अटैक, ईरानी ब्रिगेड ने मोर्चा खोल दिया है और हूती विद्रोहियों का भी साथ मिल गया है। तो देखिए, अब ये सब यूनाइटेड हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं इजराइल को बर्बाद करने के लिए। संजय सोई सर, ये जो चारों तरफ से हमले की रणनीति तैयार हुई है, ये जो शक्ति तैयार हुई है इजराइल के खिलाफ, क्या इस जंग को और आगे बढ़ाएंगे ये सभी मिलकर के इजराइल के खिलाफ, या फिर इजराइल जैसा कह रहा है कि कुछ दिनों की बात है ये जंग खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा अंजलि जी, जो मैं ये कहना चाहूँगा, पहले H3 था, H3 हमास, हिजबुल्लाह और हूथी, अब ये चौथा जुड़ गया हुसैन ब्रिगेड।
तो ये इजराइल के नेचुरली एक खतरा बनेगा, एक तरह से और ज़्यादा चुनौतियां बढ़ जाएंगी। और ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जंग खत्म करने की कोई बात नहीं कर रहा है, ना इजराइल बात कर रहा है और ना ही ये देश, यानी कि युद्ध लंबा अभी आप देख रहे हैं सर कि लंबा चलेगा युद्ध। जी जी जी, दुनिया चाहती है खत्म हो, ह्यूमैनिटी की जो किलिंग हो रही है, सिविलियन मर रहे हैं, वो कम हो। लेकिन जिस तरह की दोनों तरह की बयानबाजी है, जिस तरह की तैयारियां हैं, जिस तरह से हिजबुल्लाह के हमले बढ़ते जा रहे हैं, हौथी के हमले बढ़ते जा रहे हैं, इससे मुझे नहीं लगता कि यहाँ जंग जल्दी ख़त्म होगी। एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूँगा, जो सऊदी अरेबिया ने जो पैट्रियट लगा रहे हैं, अमेरिका एयर डिफेंस लग रहा है, वो हूथी के खिलाफ भी है, क्योंकि हूथी के जो रॉकेट आते हैं वो सऊदी अरेबिया भी रास्ते में पड़ जाते हैं, या तो लाल सागर के थ्रू या सऊदी अरेबिया के थ्रू। हूथी ने 1.5 साल पहले उनके आर्म को ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया था, जो तकरीबन उनका आधा प्रोडक्शन ऑयल का 50 खत्म हो गया था। वो 2 ठीक है सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि अब H4 का सामना करना है इजराइल को, जिस तरीके से हमले लगातार किए जा रहे हैं हमास के साथ, और भी संगठन आ गए इजराइल के खिलाफ। बड़ी खबर, गाजा पर बहुत बड़े हमले की तैयारी की जा रही है और नेतन्याहू ने सैनिकों की हौसला अफजाई की है। जंग में होगी हमारी जीत, तो पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि जंग तो हम ही जीतेंगे, और इसलिए सैनिकों के बीच जाकर के उनका हौसला भी बढ़ाया है। तो आज जुमे का दिन है और हमास और हिजबुल्लाह की धमकियों के बीच दुनिया की नजरें युद्ध पर टिकी हुई हैं। जुमे की नमाज के बाद क्या आज गाजा पर आखिरी प्रहार होगा, इसे लेकर तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी अपने सैनिकों को भरोसा दे दिया है कि कुर्बानी कितनी भी हो, जीत आखिर में उनकी ही होगी। और साथ ही आपको बताएंगे आगे कि गाजा के लिए आज का दिन क्यों अहम है, क्या इजरायली सेना ने आज हमास के खात्मे का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि हमास से जंग के बीच इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने जो कहा उससे तो यही लग रहा है कि हमास पर इजरायल आखिरी वार के लिए अब तैयार है। आइए जानते हैं कि पीएम नेतन्याहू का जंगी ऐलान क्या है, जिसमें नेतन्याहू कहते हैं कि गाजा शहर के सेंटर के काफी करीब अब आईडीएफ पहुंच गई है, यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स। गाजा पर बड़े हमले के लिए आईडीएफ तैयार है, गाजा में हम आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे भी, हमारी कामयाबी को कोई नहीं रोक पाएगा। युद्ध में पूरा इजरायल सैनिकों के साथ है और कहा यह जा रहा है कि विध्वंसक हमले भी लगातार किए जा रहे हैं। और इस बीच एक और अहम खबर है, गाजा पर अमेरिका का बड़ा बयान, गाजा में मदद पहुंचाना जरूरी है, हमले रोककर मदद देने पर भी विचार किया जा रहा है, जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन में ब्रेक भी होगा।